हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज सीखेंगे टेक वर्ड के अलग अलग यूजेज। तो इन टोटल देर आर 33 डिफरेंट यूजेज। तो हम थोड़ा इसको वीडियो को जल्दी करेंगे, अदरवाइज इट विल बिकम अ रियली लॉन्ग वीडियो विच कैन समटाइम्स बी बोरिंग, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। आई होप it is helpful to you in your vocabulary building. Okay, so let's start. So take, first common meaning is as a verb, और इसका वहां मतलब होता है लेना। तो टेक, टुक, टेकन, सेकंड फॉर्म हो गई टुक, थर्ड हो गई टेकन। सो लेट मी टेक अ क्विक डिसीजन, यानी कि मुझे एक जल्दी से फैसला लेने दो। दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम, उन्होंने बहुत सारा समय लिया। यू हैव ऑलरेडी टेकन ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, तुम पहले ही मुझसे बहुत सारे पैसे ले चुके हो। तो ये हो गए इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अलग अलग यूसेज, टेक, टुक, टेकन। अब देखते हैं इसको डिफरेंटली हम लोग कैसे कहां पर यूज करते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट यूसेज। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो। वाओ, ओके, लेट मी डू इट दिस वे। वाओ, confused. Okay, fine. Okay, take after. टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की शक्ल या सूरत पर जाना। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, या शी टेक्स आफ्टर हर मदर, यानी कि वो अपने पिता या माता पर गई है, यानी कि उसकी जो शक्ल है वो अपने माता या पिता से मिलती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है टेक का। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की शक्ल पर या किसी की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल होना। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। टेक अप। टेक अप का मतलब होता है किसी भी काम को शुरू करना। जैसे कि मैं बोल दूं कि आई हैव टेकन अप अ न्यू डांस क्लास, यानी कि मैंने एक नई डांस क्लास लेना शुरू किया है। तो टेक अप का मीनिंग हो गया कोई भी काम शुरू करना। आई प्लान टू टेक अप a new, or you can say I plan to take up an English speaking course, यानी कि मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को शुरू करूं। तो टेक अप का मीनिंग हो गया लेना या एक तरह से शुरू करना। ओके, और इज नेक्स्ट टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना। फॉर एग्जाम्पल, nowadays this cricket world cup is going on, so in that context we can say India will take on England in the semi-final of T20 वर्ल्ड कप। तो टेक ऑन का मतलब हो गया मुकाबला, किसी के साथ मुकाबला करना या होना। ओके ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। टेक डाउन। टेक डाउन का मीनिंग होता है किसी चीज को नीचे गिराना। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं फिगरेटिवली? हम कह सकते हैं कि डोंट वरी, इफ आई गो डाउन देन आई विल ऑल्सो टेक यू डाउन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं फंसता हूं किसी मामले में तो मैं तुम्हें भी लेकर फंसूंगा। वैसे हम यूज कर सकते हैं कि दैट किसी चीज को अगर नीचे गिराना है, दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन डाउन मैनी इलीगल बिल्डिंग्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया है। तो टेक डाउन के दो मीनिंग हो गए। एक तो हो गया लिटरली हम यूज कर रहे हैं किसी चीज को गिरा रहे हैं, दूसरा फिगरेटिवली हम यूज कर रहे हैं कि अगर मैं गया तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। आई विल ऑल्सो टेक यू डाउन विद मी। ओके, नेक्स्ट इज टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब है किसी चीज का, किसी काम का होना। फॉर एग्जाम्पल, द सेमीफाइनल्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस ऑन 27th of June। तो टेक प्लेस का मतलब हो गया हैपन। हम ऐसे बोल सकते हैं द सेमीफाइनल्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप विल हैपन ऑन 27th of June। सो टेक प्लेस मीन्स होना। और एनी अदर एग्जाम्पल इफ आई कैन थिंक ऑफ, यस, मैराथन और मुंबई मैराथन टेक्स प्लेस एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ, आई डोंट रिमेम्बर द मंथ, वट एवर द मंथ इज देयर। तो यानी कि वो मुंबई मैराथन हर साल उस महीने में होती है। या जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में जगह जगह मेले लगते हैं, उसके लिए हम बोल सकते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा होती है तो उसके लिए बोल सकते हैं अमरनाथ यात्रा टेक्स प्लेस एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ वट एवर इज द मंथ। तो टेक प्लेस का मीनिंग हो गया होना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट यूसेज। टेक इफेक्ट। टेक इफेक्ट का मतलब हो जाता है
कोई बात, कोई कानून या कोई भी चीज लागू होना, या जैसे हम बोलते हैं अमल में आना, या किसी चीज का असर होना. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू लॉज विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई. फ्यू न्यू लॉज, आई थिंक कुछ लॉज हैं जो नए आने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इंडियन पिनल कोड इज गोइंग टू चेंज. तो उसके लिए हम बोलेंगे द न्यू क्रिमिनल लॉज विल टेक इफेक्ट ऑन 1 जुलाई. तो टेक इफेक्ट का मतलब हो गया कि वो नए कानून 1 जुलाई से लागू, टेक इफेक्ट का मतलब हो गया लागू होना. या इसको हम यूज कर सकते हैं मेडिसिन के लिए भी, कि जैसे लेट द मेडिसिन टेक इफेक्ट, यानी कि दवाई को असर करने दो. तो टेक इफेक्ट का मतलब हो गया लागू करना या असर होना. ओके, नेक्स्ट. टेक ए स्टैंड का मतलब है कि किसी बात के फेवर में या किसी बात के अगेंस्ट अपना एक स्टैंड या अपनी एक राय रखना. वी मस्ट टेक ए स्टैंड अगेंस्ट, यू कैन से एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए, यानी कि हमें अपनी राय मजबूती से रखनी चाहिए, या जो भी राय है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए. तो टेक ए स्टैंड का मतलब हो गया यहाँ पर अपनी राय रखना, या किसी जो और कोई राय रख रहा है उसके साथ उनको सपोर्ट करना. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट. टेक टर्न्स का मतलब होता है बारी बारी से किसी काम को करना. फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है कई बार के कुछ लोकेलिटीज में होता है, कई बार होता है कि चोरों का जो है वो आतंक बढ़ जाता है. तो वहां लोग क्या करते हैं कि दे टेक टर्न्स टू पेट्रोल द स्ट्रीट, यानी कि वो गलियों में चक्कर लगाने के लिए या पहरेदारी करने के लिए बारी बारी से काम करते हैं. तो दे टेक टर्न्स टू पेट्रोल द स्ट्रीट्स. तो टेक टर्न्स का मतलब हो गया बारी बारी से किसी काम को करना, या एक के बाद एक करना. अपनी बारी आएगी तो मैं करूंगा, किसी और की बारी आएगी तो वो करेगा. दैट इज टेक टर्न्स. ओके, नेक्स्ट इज टेक फॉरवर्ड. टेक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज टेकन फॉरवर्ड हिज फादर्स बिजनेस, यानी कि उसने अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया है. टेक फॉरवर्ड मतलब जैसे कि अभी द न्यू गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड, सो द न्यू गवर्नमेंट विल टेक फॉरवर्ड द प्रीवियस पॉलिसीज, यानी कि जो नई सरकार बनी है वो पिछली पॉलिसीज को आगे लेकर जाएगी. तो टेक फॉरवर्ड मींस आगे बढ़ाना या आगे लेकर जाना. ओके, वन मोर हियर ऑन दिस पेज इज टेक होम सैलरी. दिस इज यू कैन से कॉर्पोरेट टर्म. इसका मतलब होता है कि जो सैलरी हमें ऑफिस से टोटल मिलती है उसमें कुछ डिडक्शन होते हैं. जो सैलरी हम घर लेकर जाते हैं, घर लेकर जाना है जो हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट होती है या हमें मिलती है, वो है हमारी टेक होम सैलरी. तो ये हो गया फर्स्ट 11 यूजेज ऑफ टेक. इसका हो सकता है, आई थिंक इट इज बेटर वी डू अ स्मॉल रिकैप हियर. तो फर्स्ट हो गया टेक वर्ब, टेक टुक टेकन. टेक आफ्टर मीन्स होता है किसी की शक्ल पर जाना. टेक अप यानी कि किसी मामले को या किसी काम को, बात को शुरू करना. टेक ऑन मीन्स मुकाबला. टेक ऑन मीन्स किसी को किसी चीज को गिराना या किसी को साथ लेकर डूबना या गिरना, जैसे कि आई विल टेक यू डाउन. टेक प्लेस मीन्स होना. टेक इफेक्ट असर होना या अमल में आना, अमल में लेना, अमल आई डोंट नो, या लागू होना या अमल में आना. टेक अ स्टैंड यानी कि कोई राय अपनी मजबूती से रखना. टेक टर्न्स बारी बारी से करना. टेक फॉरवर्ड किसी काम को, किसी पॉलिसी को आगे लेकर जाना. टेक होम सैलरी जो सैलरी हमें मिलती है. सो आई विल नीड टू पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम. लेट मी पॉज इट. ओके, लेट्स कंटिन्यू इट. सो नेक्स्ट यूजेज देखते हैं. क्या है यूजेज? दैट इज टेक सेंटर स्टेज. तो सेंटर स्टेज से ही ये क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है. पर सेंटर स्टेज मतलब स्टेज के बीच में होना. तो टेक सेंटर स्टेज का मतलब है कि कोई ऐसी बात जिस पर सबका ध्यान, अटेंशन या फोकस होना. अनएम्प्लॉयमेंट हैज टेकन सेंटर स्टेज इन द करंट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, यानी कि जो बेरोजगारी है उसको जो मौजूदा सरकार है उसकी पॉलिसीज में अटेंशन या सबसे ज्यादा अटेंशन मिली है. तो टेक सेंटर स्टेज का मतलब है किसी बात को अटेंशन मिलना या वो सबके फोकस में होना. सो दैट इज टेक सेंटर स्टेज. ओके, टेक अ बैक सीट. टेक अ बैक सीट का मतलब होता है कि उस पर किसी भी बात पर ध्यान ना होना. टेक अ बैक सीट. आई थिंक ओके, लेट्स ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. टेक अ बैक सीट का मतलब होता है कि किसी बात से ध्यान हटना या वो उस पर अटेंशन
ना होना। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं सोच सकता हूँ फिलहाल के, देर विल बी फ्यू थिंग्स विच विल टेक ए बैक सीट इन द न्यू मैनेजमेंट्स पॉलिसीज, यानी कि कुछ चीजें होंगी जो नए मैनेजमेंट की पॉलिसीज में अटेंशन में या जिन्हें अटेंशन नहीं मिलेगी। तो पहला था सेंटर स्टेज, जिन्हें अटेंशन मिलेगी, एंड देन बैक टेक ए बैक सीट का मतलब हो जाएगा अटेंशन ना मिलना या किसी का फोकस ना रहना। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? टेक एडवांटेज ऑफ, इसका मतलब होता है किसी का, किसी बात का, किसी व्यक्ति का फायदा उठाना। ही हैज ए हैबिट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज जूनियर्स या और हिज कोलीग्स, यानी कि उसे अपने जूनियर्स या अपने कोलीग्स का फायदा उठाने की आदत है। तो टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब हो गया फायदा उठाना, और यहां ध्यान रखिएगा एडवांटेज के बाद हमेशा लगेगा ऑफ। ओके, नेक्स्ट। टेक इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी को विश्वास में लेना। यू मस्ट टेक योर फैमिली इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ने से पहले तुम्हें अपने परिवार को भरोसे में या विश्वास में लेना ही चाहिए। तो टेक इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी को भरोसे में लेना, यानी कि किसी को बताना कि मैं ये करने वाला हूं, पहले से ही बता दें, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लें। ओके, टेक ए लॉट आउट ऑफ समवन का मतलब होता है कि किसी, कहना चाहिए कि किसी की बहुत सारी एनर्जी या किसी का बहुत सारा एफर्ट किसी काम में लगना। क्लियरिंग दिस एग्जाम विल टेक ए लॉट आउट ऑफ यू, यानी कि अगर इस इम्तिहान को पास करने में तुम्हारा बहुत कुछ खर्च होगा, यानी कि तुम्हारी बहुत एनर्जी लगेगी, तुम्हारा बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारा बहुत एफर्ट लगेगा। तो टेक ए लॉट आउट ऑफ समवन का मतलब होता है बहुत कुछ, किसी की एनर्जी, किसी का एफर्ट या किसी का टाइम किसी काम में लगना। ओके, फॉर एग्जाम्पल रनिंग ए मैराथन टेक्स ए लॉट आउट ऑफ एथलीट्स, यानी कि मैराथन दौड़ने से एथलीट्स की बहुत सारी एनर्जी या जो भी उनका खर्च होता है वो इसमें लगता है। ओके, टेक ए लॉट आउट ऑफ समवन। ओके, नेक्स्ट। टेक समथिंग लाइंग डाउन, इसका मतलब होता है कि बिना लड़े हार ना मानना या बिना एफर्ट किए हार ना मानना। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस डिफीट लाइंग डाउन, यानी कि मैं इस हार को बिना लड़े या बिना एफर्ट किए नहीं मानूंगा, यानी कि मैं कुछ अपना प्रयास करूंगा। तो टेक समथिंग लाइंग डाउन का मतलब होता है कि बिना प्रयास किए कुछ मानना या करना। ओके, टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, इसको पहले में एक सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझाना आसान हो जाएगा। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, यानी कि मुझे ये मान के मत चलो कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ या मैं तो तुम्हें सपोर्ट ही करूंगा, इसका ये मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द context of recent elections we can I can form a sentence, the BJP took UP results for granted, यानी कि बीजेपी ने यूपी के जो रिजल्ट थे उनको पहले से मान लिया था कि ये तो हमारे फेवर में जाएंगे। सो दैट इज टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, या किसी जैसे कह सकते हैं कि डोंट टेक माई सपोर्ट फॉर ग्रांटेड, मेरी सपोर्ट को हमेशा के लिए मत मानो कि ये तुम्हारे साथ या तुम्हें मिलेगी। तो समथिंग फॉर ग्रांटेड का मतलब हो गया टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, कि पहले से ही ये नहीं मान लेना कि ये मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है। ओके, या ऐसा होगा या नहीं होगा। दैट इज टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका ये मतलब होता है कि हम कोई हमें कुछ बता रहा है तो हम उसको मान लेंगे, लेकिन हम ये सोच के चलेंगे कि इसमें शायद ये झूठ बोल रहा है। तो यू कैन से दैट यस ओके फाइन यू आर सेइंग इट, ओके आई विल टेक योर स्टेटमेंट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि मैं आपकी बात मान रहा हूं या सुन रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं या मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब हो गया कि आप बात मान लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन आपको अंदर से पता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कुछ झूठ है, कुछ कमी है। ओके, टेक समथिंग टू हार्ट, इसका सिंपल मीनिंग है कि कोई बात दिल पर लेना। डोंट टेक हिज बिहेवियर टू हार्ट, यानी कि उसके बिहेवियर को दिल पर मत लो। डोंट टेक हिज कमेंट और हर कमेंट टू हार्ट, यानी कि उसकी बात को दिल पर मत लो। टेक समथिंग टू हार्ट। ओके, टेक समथिंग इन हैंड, इसका भी मीनिंग क्लियर है। इसका मतलब होता है कि कोई मामला
या कुछ अपने हाथ में लेना, जैसे कि किसी काम का कंट्रोल, किसी सिचुएशन का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में, मामले का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। लेट मी टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन इन माई हैंड, यानी कि मुझे इस मामले का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने दो। तो टेक समथिंग इन हैंड का मतलब हो गया मामले का, किसी बात का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। टेक समथिंग बाय स्टॉर्म, इसका मतलब होता है कि जैसे आई थिंक एक प्रोग्राम आता था कोई, आई डोंट रिमेम्बर, इंडियन आइडल, उसमें एक अनुमलिक आता था, वो बोलता था बार बार के आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, उस तरह के डायलॉग बोलता था। उसका एक्चुअली यही एक तरह से मीनिंग होता है कि टेक समथिंग बाय स्टॉर्म का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा हुआ जिससे कि लोगों का बहुत, उस लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ है, लोगों को बहुत अच्छा लगा, यानी कि लोगों की अटेंशन उसकी तरफ गई। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म विद हिज एक्सप्लोसिव बैटिंग, यानी कि अपनी जो उनकी जो बैटिंग थी उससे सचिन तेंदुलकर ने पूरी दुनिया में, कहना चाहिए कि दुनिया में आग लगा दिया, दुनिया के स्टेज पर आग लगा दी। आग लगा देने का मतलब है कि दुनिया के जो लोग थे उनका ध्यान उनकी तरफ गया। तो टेक समथिंग बाय स्टॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने दुनिया में हंगामा मचा दिया है। तो इसका ये मीनिंग हो गया। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं 1 मिनट में। टेक सेंटर स्टेज यानी कि फोकस होना, अटेंशन होना। टेक ए बैक सीट, ध्यान ना होना या अटेंशन ना होना। टेक एडवांटेज ऑफ, फायदा उठाना। टेक इनटू कॉन्फिडेंस, भरोसे में लेना। टेक ए लॉट आउट ऑफ समवन का मतलब है कि किसी की बहुत सारी एनर्जी, एफर्ट या टाइम किसी काम में लगना। टेक समथिंग लाइंग डाउन का मतलब है कि बिना मेहनत, बिना लड़े किसी काम को मानना। टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, यानी कि मान लेना कि ये तो हमारा है या हमारे साथ है या हमारे साथ ऐसा ही होगा। टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि ठीक है, मुझे मालूम है आप जो बोल रहे हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं मैं अंदर से मान के चल रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी कुछ झूठ या कुछ गलत बात है। टेक समथिंग टू हार्ट मतलब दिल पर लेना। टेक समथिंग इन हैंड यानी कि फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल अपने हाथ में लेना सिचुएशन का। टेक समथिंग बाय स्टॉर्म यानी कि हंगामा मचा देना। नाउ I'll just take a pause and then start the next one. Okay, let's go to the next page. Okay, and the next usage is take a step back. इसका मतलब होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, उस काम में कुछ हमें लगा कि थोड़ी गड़बड़ हो गई है या हमें लगा है कि हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो ये टेक ए स्टेप बैक का मतलब है कि हमें थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। पीछे हटने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि अभी हमें क्या करना है। तो टेक ए स्टेप बैक मीन्स वी शुड, यू कैन से, कंसीडर द सिचुएशन केयरफुली। और एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं, आई थिंक द सिचुएशन डिमांड्स दैट यू टेक ए स्टेप बैक, यानी कि सिचुएशन की जो डिमांड, सिचुएशन की डिमांड कर रही है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें थोड़ा रुक कर इसके बारे में थोड़ा अपना सोच विचार करना चाहिए, या थोड़ा सा अपने कदम वापस खींचने का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा अपना इसमें देखें, सोचें और समझें। तो टेक ए स्टेप बैक। ओके, नेक्स्ट इज टेक ए टोल। जैसे हमने अभी देखा था टेक ए लॉट आउट ऑफ समवन, ये भी उसी तरह से है। टेक ए टोल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा किसी की एनर्जी या किसी का एफर्ट जो है वो उसमें लगना। सो यू कैन से दैट hiking, or you can say climbing Mount Everest takes a toll on the hiker's body, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट पे जो क्लाइम करते हैं, जो हाइकर्स होते हैं, उनकी बॉडी पर बहुत जो है वो उनसे उनका असर पड़ता है, बुरा असर होता है। टेक ए टोल का मतलब है कि बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी मेहनत उनकी वहां उसमें लगती है। तो टेक ए टोल का मतलब हो गया, एक तरह से हो गया कि बहुत ज्यादा मेहनत या एनर्जी किसी काम में खर्च होना या लगना। तो टेक ए लॉट आउट ऑफ समवन एंड टेक ए टोल। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? टेक अ हिट। टेक ए हिट का एक तरह से मतलब होता है लॉस लेना या कोई नुकसान उठाना। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी और आवर बिजनेस हैज टेकन अ हिट, यानी कि हमारे बिजनेस ने थोड़ा नुकसान, और हमारे बिजनेस ने नुकसान उठाया है, वो किसी वजह से हो सकता है। तो टेक ए हिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसेंट इलेक्शन के कंटेक्स्ट में मैं बोलूं दैट बीजेपी टुक ए हिट ऑफ फ्यू सीट्स और मेनी सीट्स इन यूपी एंड महाराष्ट्र, यानी कि बीजेपी को यूपी और महाराष्ट्र में काफी सीटों का नुकसान हुआ। तो टेक ए हिट मीन्स नुकसान उठाना या नुकसान होना। ओके,
टेक ए कॉल का मतलब होता है फैसला लेना. सो यू कैन से दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड माई सिचुएशन, नाउ यू नीड टू टेक ए कॉल. यानी कि मैंने अपनी सिचुएशन आपको बता दी है, अब आपको जो है इस पर फैसला लेना है. यानी कि आपको क्या करना है, वो फैसला आपको लेना है. तो टेक ए कॉल का मतलब हो गया फैसला लेना. टेक ए रेन चेक, ये एक इडियम है. इसका मतलब होता है किसी काम के लिए एक्सक्यूज लेना कि नहीं मुझे नहीं करना है, उसको बोलने का एक तरीका है. फॉर एग्जाम्पल, दे वॉन्टेड मी टू गो फॉर ए पिकनिक बट आई टुक अ रेन चेक. इसका मतलब हुआ कि मैंने बहाना बनाया. वो चाहते थे कि मैं उनके साथ पिकनिक पर चलूं, बट मैंने बहाना बनाया. तो टेक ए रेन चेक का मतलब होता है बहाना बनाना, किसी काम को मना करने के लिए बहाना बनाना. टेक ए रेन चेक, इंटरेस्टिंग वन. ओके. टेक ए प्लंज. टेक ए प्लंज का मतलब होता है किसी काम में पूरी तरह से डूबना. प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना. तो इसका एक तरह से लिटरल मीनिंग हो गया किसी काम में डुबकी लगाना, यानी कि पूरी तरह से उसको मन लगाकर करना. यू शुड टेक ए प्लंज इन योर स्टडीज, यानी कि तुम्हें अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए या पूरा मन लगाकर उस काम को करना चाहिए. तो टेक ए प्लंज. ओके, लेट्स चेक. इसका मतलब होता है कोई चीज, कोई बात पसंद आना या किसी की तरफ अट्रैक्ट होना. फॉर एग्जाम्पल, he took a fancy to Mexican food after his vacation in Mexico. यानी कि मैक्सिको में छुट्टियां बिताने के बाद उसे मैक्सिकन खाना अच्छा लगने लगा, यानी कि उसे वो पसंद आया. तो टेक ए फैंसी, और यहाँ याद रखना है कि टेक ए फैंसी के बाद हमेशा आप लगाएंगे टू. he took fancy to the new dresses, यानी कि उसे नई ड्रेसेस अच्छी लगी या उसे पसंद आई. टेक ए फैंसी. ओके. टेक ए वॉक एक तरीका है किसी को ये कहना है कि तुम यहाँ से जाओ या निकलो. यू नो, आई मीन यू आर अनॉयड, यू आर डिस्टर्ब, तो यू कैन से दैट ओके टेक ए वॉक. तो टेक ए वॉक का मतलब हो गया कि जाओ. तो इट्स अ वे ऑफ रूडली आस्किंग समबडी टू लीव द प्लेस. टेक ए वॉक. ओके. टेक ए डिग. टेक ए डिग का मतलब होता है कि किसी के बारे में कुछ किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, या किसी को उसके बारे में कुछ ऐसा कहना जो अच्छा ना लगे किसी को, उस तरह की बातें करना, किसी को क्रिटिसाइज करना. सो ही हैज ए हैबिट ऑफ टेकिंग ए डिग एट अदर्स. उसे दूसरों के बारे में या दूसरों को क्रिटिसाइज करने की आदत है. वाई डू यू ऑलवेज टेक ए डिग एट हर, यानी कि तुम हमेशा उसे क्रिटिसाइज या उसके बारे में बुरा क्यों बोलते हो. तो दैट इज टेक ए डिग. ओके, आई थिंक देयर इज वन सिमिलर टू दैट. टेक पॉट शॉट्स. टेक पॉट शॉट का यहाँ क्या मतलब होता है कि किसी के बारे में कुछ बोलना बिना कुछ सोचे समझे. वाई डू यू टेक पॉट शॉट्स एट योर कलीग्स, यानी कि तुम अपने कलीग्स के बारे में बुरा क्यों बोलते हो या ऐसी बातें क्यों बोलते हो जो सही नहीं है, या यानी कि जो बिना सोचे समझे बोली गई हैं. तो बिना सोचे समझे किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में कुछ कहना या किसी का मजाक उड़ाना, वो होता है टेक पॉट शॉट्स. और टेक ए डिग का मतलब होता है, इसका भी सिमिलर ही मीनिंग है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है. टेक ए डिग का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी के बारे में बुरा बोलना. टेक पॉट शॉट्स में डिफरेंस क्या है कि आप बिना सोचे समझे बस बोल दें कि ये है या ऐसा है या वैसा है. ओके, नाउ द लास्ट वन. टेक लीव ऑफ समवन, यानी कि किसी से जाने के लिए या वहां से किसी से जाने की परमिशन लेना. सो आई विल टेक लीव ऑफ यू, यानी कि मैं आपसे जाने की इजाजत चाहूंगा. तो यहाँ इसको एक बार फिर रिकैप करते हैं. टेक ए स्टेप बैक मीन्स थोड़ा सा रुकना, सोचना समझना किसी काम के बारे में, किसी बात के बारे में. टेक ए टोल का मतलब है कि बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि कुछ किसी के शरीर से या किसी यू कैन से किसी भी चीज से कुछ निकलना, कुछ निकालना. टेक ए टोल. टेक ए हिट नुकसान उठाना. टेक ए कॉल फैसला लेना. टेक ए रेन चेक एक ईडियम है, इसका मतलब होता है बहाना बनाना. टेक ए प्लंज यानी कि डूब कर किसी काम में डूबना या उसको मन लगाकर करना. टेक ए फैंसी पसंद आना या किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होना. टेक ए वॉक एक तरीका है किसी को बोलने का, ओके जाइए यहाँ से. टेक ए डिग किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना. टेक पॉट शॉट्स का मतलब है सेम क्रिटिसाइज करना लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना. एंड टेक लीव ऑफ समवन यानी कि किसी से जाने की
परमिशन लेना। तो इस वीडियो में हमने देखे टेक के 33 डिफरेंट यूजेज। आई होप दिस video helps you in building your vocabulary and also helps you in speaking better English. Thank you so much for watching. Bye bye for now.